जरा CIA के बारे में सोचें। आप जानते हैं, वो लोग जो फिल्मों में होते हैं, वो बेहतरीन, सबसे ज्यादा खफिया और नाकाबिल तस्खीर माने जाते हैं। वो चोरी छुपे मुल्कों में घुसते हैं, कोड तोड़ते हैं, बुनियादी तौर पर जो चाहें करते हैं। लेकिन फिर दो नौजवान आए और कहा, जरा रखो, यह बच्चे जंकी में ड्राइविंग लाइसेंस लेने की भेने थी। उन्होंने CIA के जातिया अकाउंट्स ही कर लिए। उन्होंने इनके राज, इनके ईमेल्स, इनकी चीज नदगियां सबके सामने ला दें। यह ऐसा ही था जैसे आपके वालिद टिक टाक समझने की कोशिश कर रहे हों। यह मजाहिया तो था यकीनन, लेकिन खौफनाक भी। उन्होंने यह कैसे किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वह शैतानी जहनीत वाले थे या फारगुक्त में बैठे बोल बच्चे? तैयार हो जाएं, क्योंकि ये क्रिकाज वेदायटीट्यूड की कहानी है। वो नोएमर हैकर्स जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि CIA को भी लैपटॉप वाले चंद बच्चे मात दे सकते हैं। ये सिर्फ हैकिंग के बारे में नहीं है, ये ताकत के बारे में है, राजदारी के बारे में है, तजस्सुस और जुर्म के दरमियान बारीक लकीर के बारे में है। और ये सब कुछ नोएमर हैकर्स की अजीब व गरीब और दिलचस्प दुनिया को समझने से शुरू होता है। हैकर्स के बारे में जो आप जानते हैं इसे भूल जाएं। ये कहानियां नौजवानों की है जो डिजिटल दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। हम उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे जो हड्डियां पहने खाली पिज़्ज़ा बॉक्सेस से घरे अंधेरे तखाने में बैठे होते हैं। ये तस्वीर हॉलीवुड की है, हकीकत की नहीं। ठीक है, शायद कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पहलू है। लेकिन हैकिंग की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यह एक वसीआवर मतनुआ दुनिया है। यह हर किस्म के लोगों से भरी हुई है, जवानावर बोड़े, हर शाबा जिंदगी से। हैकिंग की कोई उम्र याद नहीं होती। और हाँ, उनमें से बहुत से नौजवान हैं। यह नौजवान अपने वक्त से आगे की सोच रखते हैं। जरा सोचें, नौजवान बुनियादी तौर पर पेशोर बागी होते हैं। उनके पास तवानाई और जज्बा होता है। उनमें अथॉरिटी पर सवाल उठाने, हुदूद को आगे बढ़ाने और देखने की सलाहियत होती है कि वह क्या कर सकते हैं। वह दुनिया को मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं और डिजिटल दौर में हैकिंग से बेहतर तरीका क्या हो सकता है। यहाँ के लिए एक नया मैदान है। कुछ के लिए यह चैलेंज का जोश, नाकाबिल तस्खीर निज़ाम में घसने का एड्रेनालिन रश है। यहाँ के लिए एक खेल है, लेकिन दूसरों के लिए यह कुछ बड़ा है। यहाँ के लिए एक मिशन है। यह एक बयान देने के बारे में है, मुनाफिकत को बेनकाब करने के बारे में है, जिस पर वही की नरकते हैं उसके लिए लड़ने के बारे में है। यहाँ के असूलों की जंग है। इसे हैकटिवाज़्म कहते हैं और यह दुनिया में एक ताकतवर कुव्वत बन चुकी है। यह एक नई किस्म की सरगर्मी है। हैकर ज़पी से या शहरत से मुतासिर नहीं होते। उनके लिए मकसद ज़्यादा अहम है। वो फ़र्क पैदा करने की ख्वाहिश से चलते हैं, चाहे इसका मतलब कानून तोड़ना ही क्यों न। उनके लिए मकसद सबसे अहम है। और क्रिकाज वेदायटीट्यूड के मामले में यही ख्वाहिश थी जिसने उन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक को निशाना बनाने पर मजबूर किया। ये उनके लिए एक बड़ा मकसद था। क्रिका इंग्लैंड का एक दुबला पतला लड़का मास्टरमाइंड था। वही तकनीकी महारत रखता था, वही कोड को शायरी की तरह लिख सकता था, वही कंप्यूटर सिस्टम में घूम फिर सकता था जैसे यह उसका अपना घर हो। D3IF4 डिफॉल्ट जो आमरी कैसे था, आवाज था, इश्तियाल अंगीज, वह जो किसी से डरने वाला नहीं था। वो ऑनलाइन मिले जैसे आजकल बहुत से नौजवान मिलते हैं, गेमिंग के अपने मुश्तरक शौकावर हैकिंग की दुनिया बारे में अपनी नाकाबिल तस्कीनत जिसकी वजह से। वहाँ एक अजीब जोड़ी थे, एक समंदर और बहुत मुख्तलिफ शख्सियात से अलग, लेकिन आने का एक मुश्तरक दुश्मन था अथॉरिटी। उन्होंने हुकूमतों के अपने शहरियों की जासूसी करने के तरीके में, कारपोरेशनों के अपने सार्फिन के इस्तेहसाल के तरीके में मुनाफिकत देखी और उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने क्रिकाज वेदायटीट्यूड बनाया, एक ऐसा नाम जो उनकी बागियाना रूह और उनके शरारती मजाह को बखूबी जाहिर करता है। वो सिर्फ सिस्टम्स को हैक नहीं करना चाहते थे, वो उन्हें बेनकाब करना चाहते थे, उन्हें शर्मिंदा करना चाहते थे।
उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर करना चाहते थे कि वो क्या कर रहे हैं। सेक्शन 4 धोखाधड़ी का फन उन्होंने सिस्टम से कैसे खेला। अब बात करते हैं कहानियों ने ये कैसे किया। ये कहानी सिर्फ तकनीकी महारत की नहीं है बल्कि इंसानी नफसियात को समझने की भी है। हॉलीवुड के फैंसी किंग सीन्स को भूल जाएं जिनमें कोड की लाइनें स्क्रीन पर नीचे आ रही हैं। हकीकत में ये कहें ज़्यादा पेचीदा और नफीस होता है। कड़ी का ज़ुएदा एटीट्यूड का हथियार कहें ज़्यादा बारीक था। सोशल इंजीनियरिंग यह एक ऐसा हथियार है जो इंसानी फितरत की कमज़ोरियों को निशाना बनाता है। यह बुनियादी तौर पर लोगों को ऐसी मालूमात देने के लिए चाल करने का फन है जवान है नहीं देनी चाहिए। यह एक नफसियाती खेल है जहां एतमाद और खौफ का इस्तेमाल किया जाता है। उसे इस फ़ोन कॉल के तरह समझें जो आपको किसी शख्स से मिलियत जो आपके बैंक से होने का दावा कर रहा था, आपके अकाउंट की तफसीलात मांग रहा था। यह एक आम मिसाल है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के हरबे बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं। यह सोशल इंजीनियरिंग है। यह एक ऐसा तरीका है जो तकनीकी महारत से ज़्यादा इंसानी फितरत की कमज़ोरियों पर इन्हिसार करता है। क्रिका और D3F4 डिफ़ाल्टास के माहिर थे। उन्होंने इस फन को कमाल तक पहुंचाया। वह अपने अहदाफ पर तहकीक करते, इनकी आदत, इनकी पसंद और नापसंद सीखते। यह मालूमात उन्हें अपने शिकार को बेहतर तौर पर समझने में मदद देती। फिर वो ज़ातिया ईमेल्स तैयार करते या फ़ोन कॉल्स करते, किसी और का बहर पर भरते, एक साथी, एक एक्सपोर्ट एजेंट, यहाँ तक का एक ख़ानदान के रकन का। यह सबक छासल ये कहान का शिकार उन पर एतमाद करे। वह लोगों के एतमाद मदद करने के की ख्वाहिश मुसीबत में पड़ने के इनके खौफ से खेलते। यह एक नफसियाती जंग थी जहां हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता और अक्सर ऐसा होता था कि हम करता था। उनकी चालाकियां और नफसियाती हरबे अक्सर कामयाब हो जाते थे। वहां सोख्त के CIA डायरेक्टर जानबरीम के ज़ातिया ईमेल अकाउंट में भीख सुने में कामयाब हो गए। यहाँ की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं? एक आम इंसान के तरह उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को भी धोखा दिया। उन्होंने इनके नजिया ईमेल्स, इनकी ज़ाती फाइलों, हर चीज़ तक रसाई हासिल की। यह एक नाकाबिल यकीन कारनामा था। यह एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। CIA के लिए बहुत बड़ी शर्मंदगी और आस बात का आवाज़ हम ज़ाहिर के सोशल इंजीनियरिंग कितनी ताकतवर हो सकती है। यह एक याद दहानी थी कि इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ हमेशा टेक्नोलॉजी की मजबूती पर गालिब आ सकती हैं। सेक्शन 5 राज़ाफ़शा CIA कैपोशीदहदनिया का इंकशाफ। जब वह सिस्टम्स में दाखिला हुए तो उन्हें क्या मिला? बहुत कुछ। उन्हीं कर्ज़ ने न सिर्फ सिस्टम्स में दाखिला होकर मालूमात हासिल की बल्कि उन्होंने इन मालूमात को अवाम के सामने भी पेश किया। उन्होंने CIA एजेंटों की ज़ाती मालूमात, खफिया ऑपरेशंस की तफसीलात और एजेंसी के अंदरूनी कामों के बारे में मालूमात हासिल की। यहाँ तक कि ड्रोन हमलों के बारे में हिसास मालूमात भी पाए। यह मालूमात इंतहाई खफिया थे और उनका अफशा होना एक बड़ा धचका था। उन्होंने यह मालूमात अपने पास नहीं रखी। इनका मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं था बल्कि उन मालूमात को अवाम तक पहुंचाना था। उन्होंने इसे अवाम के सामने लीक कर दिया ताकि लोग जान सकें कहानी के पीछे क्या हो रहा है। इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया ताकि दुनिया देख सके। इनका मकसद सिर्फ मालूमात का अफशा नहीं था बल्कि एक पैगाम देना था। यह सिर्फ CIA को शर्मिंदा करने के बारे में नहीं था, यह एक बड़े मकसद के लिए था। यह सच चीज़ को बेनकाब करने के बारे में था जिसे वह गलत समझते थे, जैसे हुकूमत इंग्रानी और शहरियों कैपराई वसी की खिलाफ वर्जी, हुकूमत इंग्रानिया और जंग में ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में बहस शुरू करने के बारे में था। इनका मकसद अवाम को उन मसाइल पर सोचने पर मजबूर करना था। उनके इक़दामात ने गमोगसा, लिजन और बेहद ज़्यादा बहस मुबाहिस को जन्म दिया। लोग इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते थे और बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिस को जन्म दिया। कुछ लोगों ने उन हैकर्स को हैरो के तौर पर देखा, कुछ लोगों ने हैरो डिजिटल रॉबिन हुड के तौर पर देखा जो शफाफियत और एहतसाब के लिए लड़ रहे थे। उनके नज़दीकी हैकर्स इंसाफ के इल्म बरदार थे। डिजिटल रॉबिन हुड के तौर पर देखा जो शफाफियत और एहतसाब के लिए लड़ रहे थे। लेकिन
रकोयान से मुतफ़क़ नहीं था। दूसरों ने उन्हीं लापरवाह मुजरिमों के तौर पर देखा जिन्होंने कौमी सलामती को खतरे में डाल दिया था। उनके नज़दीकी ही कर ख़तरनाक थे, लेकिन एक बात वाज़ह थी, क्रिकाज़ विद एटीट्यूड ने एक हसासर को छो लिया था। उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने दिखाया था कि दुनिया के सबसे ताकतवर अदारे भी हमले का शिकार हो सकते हैं और कोई भी महफूज नहीं है। और उन्होंने लोगों को डिजिटल दौर में राजदारियां और सलामती के बारे में तकलीफ दर सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर किया था। यह एक नई हकीकत थी जिसे सबको कबूल करना था।